जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वो फिर चाहे डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, मतलब एनडीए हो गया, उसके बाद थोड़ा सा बस सीएपीएफ हो गया, या फिर आप बात कर लेते हैं सीडीएस की बात कर लेते हैं, सीडीएस का तब एपकेट की बात कर लेते हैं, या फिर इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक पैरामिलिट्री की बात कर लेते हैं, एसएससी जीडी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है, एसएससी के थ्रू एसएससी एमटीएस हो गया, एलडीसी हो गया, स्टोनो हो गया, उसके बाद आपका सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, ये जितनी भी एसएससी के रिक्रूटमेंट आते हैं, स्टेट एग्जाम्स हो गए, स्टेट में कोई वन रक्षक का, वन्यजीव रक्षक का, यूपी पुलिस, स्टेट पुलिस एग्जाम, या स्टेट में अलग अलग पोस्ट है, यूपी पीसीएल का, जैसे यूपी के जो कैंडिडेट है यूपी पीसीएल का एक रिक्रूटमेंट निकला है, ऐसे करके हर एक स्टेट की बात है अपन यहाँ पे कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन योर टॉपिक, सिलेबस कंप्लीट होगा कोई भी एग्जाम रिलेवेंट पढ़ो, और एग्जाम से थोड़ा सा अप ही लेवल का पढ़ो। मीन्स अगर और कोई स्पेसिफिक एग्जाम मत टारगेट करो। फर्स्ट आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ, बस फर्स्ट आपका एक टारगेट क्या होना चाहिए कि आप जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसे कंप्लीट करो, ना कि एमसीक्यू की तरफ भागो। मैं भी एमसीक्यू की तरफ थोड़ा भागता हूँ, मेरा पर्सनल लाइक व्यू है, लेकिन आप सभी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँ, एमसीक्यू की तरफ मत जाओ यार, फंस जाओगे, पेपर में लटक जाओगे, सोचते रहोगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। पढ़ा होगा, आपने 4 बार क्वेश्चन पढ़ा होगा। एक एग्जाम दिया मैंने हाल ही में भाई, उसमें मैंने 2 जो वर्तनीय होती है वो गलत करके आ गया, और मतलब 2 दिन बहुत भयंकर वाला खला, कौतूहल शब्द और चार दीवारी 20 बार प्रैक्टिस किया होगा, हाँ, और फिर भी गलत करके आ गया। तो मतलब ठीक है, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, 2-3-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन वो मेरे जब एग्जाम से निकले तो मुझे लगा कि अच्छा है। मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर वाई बोल सकते हैं क्यों बेस्ट है आप सभी के लिए। मैं देखो भाई, देखो लगता है 1300 पोस्ट है, कोस्ट गार्ड का एग्जाम आपका नवंबर में, बीएसएफ का एग्जाम आपका नवंबर। ओवरऑल उस जो शुरू के मैंने 1-1.5 मिनट लिए, उसमें मेरा एक ही आपका कंक्लूजन था, पढ़ाई तेजी कर दो। पढ़ने वाले लड़के बहुत पढ़ रहे हैं, और आपको अगर मैं कहता हूँ कोस्ट गार्ड में 250-300 लोगों में आना है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में आना है 250-300, क्योंकि ये एग्जाम 2.5-3 महीने बाद हो, अगर 6 महीने में इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अगर सीजीएल करना है, सीपीओ करना है, एमटीएस करना है, सीएचएसएल करना है, तो बैंक, हाँ बैंक की तैयारी अगर आपकी अच्छी है, वही बात बता रहा हूँ, सिंपल सा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि बैंक का पेपर आईबीपीएस का देखोगे ना भाई, लेवल बहुत अच्छा आता है। ठीक है, आपके पास 60 मिनट का मतलब कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और रीजनिंग सेक्शन में भाई ग्रुप में जब बिठाते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, 15-15 लोगों को बिठा देते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं और ओ तक चले जाते हैं, सिंपल सा दाएं बाएं। पेपर में अगर लग गए ना तो उन्हीं क्वेश्चन को करते रहोगे, और पूरे के पूरे 60 मिनट खत्म हो जाएंगे। चलो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर तैयारी है तो कोई नहीं, बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकलती है, मैंने इतनी सारी रिक्रूटमेंट बताई, आपको एक ही सीट तो चाहिए। कोस्ट गार्ड में 250 पोस्ट हैं, और बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, वाई बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर इज बेस्ट, लाइक अभी वाले जो आप सभी के लिए है, क्योंकि आप सभी के लिए बेस्ट पढ़ रहा हूँ। 2-3 रीजन सिंपल से। पहला नंबर, एग्जाम जॉब मतलब जल्दी चाहिए ना, क्योंकि अगर सीजीएल सीएचएसएल करोगे 1.5-2 साल तैयारी के लिए, और 1.5-2 साल में उनका प्रोसेस लगभग 4-5 साल तो लग ही जाते हैं। ठीक है, हाँ, सीजीएल करने के लिए, सीएचएसएल करने के लिए 4-5 साल तो लग ही जाते हैं भाई। अब आप एग्जाम दोगे तो मतलब आप 1.5-2 साल पहले आप तैयारी करो, तब सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी तो आप एग्जाम दोगे। वो तुक्का वाली बात अलग है कि आपके एक मॉक में अच्छा स्कोर आ गया, दूसरे में आप गिर पड़े, तो तुक्का वाली बात अलग है। जब तैयारी होगी तो आपके हर एक मॉक में आप 200 में से 140 से कम नहीं आए हैं। ठीक है, उससे स्पीड बढ़ाओगे, सारी चीज़ें मेंटेन करोगे, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, 160 पहुँचोगे, 150 पहुँचोगे, सिंपल सी बात है। तो भाई अपना एक तैयारी पे फोकस करिए। आपको एग्जाम पे टारगेट क्या करना है, सिंपल से मैं बता देता हूँ आप सभी को। टारगेट क्या करिए, रेडियो ऑपरेटर का 2.5 से 3 महीने बाद एग्जाम है, 20 नवंबर को आपका एग्जाम है, 1212 पोस्ट है, 1213 पोस्ट है भाई, कम नहीं होती। कोस्ट गार्ड में तो 250-300 पोस्ट है, रेडियो ऑपरेटर में कितनी 1300 पोस्ट है, मैं 1300 मान के चलता हूँ, वैसे 1213 एग्जैक्ट पोस्ट है, लेकिन 1300 मान के चलता हूँ। ठीक है, हर एक कैटेगरी के लिए पोस्ट है। ओबीसी वाले सोचते हैं भैया हमारे लिए पोस्ट ही नहीं है, आप अप्लाई तो करिए, जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाओगे आप, सिंपल सी बात है, बात खत्म होगी। चलो, अभी उसका डेट है 16-17 तारीख। अब क्यों बेस्ट है मैं बताता हूँ आपसे। पहला नंबर 200 रुपये फीस मान लो एयरफोर्स के लिए लगती है, 200 रुपये इसके लिए लगती है। एयरफोर्स नेवी से ही मान लो मैं कहता हूँ क्यों बेस्ट है। एयरफोर्स नेवी वैसे जॉब तो बहुत अच्छी है, मतलब क्या बात है भाई, कैंटीन फैकल्टी मिलेगी, कार्ड वार्ड मिलेगा, दिखा दिया, बिल्कुल सब बात खत्म हो गई। आप उसमें भी पैरामिलिट्री में जा रहे हो, डिफेंस वाला तो मान लो एक जोन जा ही रहे हो ना, डिफेंस के अंतर्गत मान लो वो भी आ जाता है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप और अंतर देखो, एयरफोर्स में लगभग इस बार मैं बोलता हूँ 3000 पोस्टें आई, इसमें 1200-1300 पोस्ट हैं।
ठीक है। लेकिन एयरफोर्स का जो जॉब है 4 साल के लिए, अभी 4 साल के लिए, ठीक है। और उसमें 25% कैंडिडेट कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, नहीं पता। अभी इसमें क्या है, आपके पास बढ़िया मौका है। 200 रुपये फॉर्म फीस लगेगी, 20 नवंबर को आपको एग्ज़ाम है। आज तारीख बात करें 5 सितंबर है, ठीक है। मैं अगर गलत हूँ तो पक्का मैं गलत ही हूँ, क्योंकि 4 सितंबर को एग्ज़ाम, मतलब 4 सितंबर डेट है आज। 20 नवंबर को एग्ज़ाम है। कहता हूँ 20 दिन इधर, 15 दिन इधर जोड़ लेते हैं और 2 महीने उधर। लगभग आपके पास टोटल टाइम है 70 डेज। एक एवरेज रखता हूँ, 75 नहीं बोलूँगा, 70 डेज। 70 दिनों में आपने अभी तक फिजिक्स पढ़ा होगा, सिलेबस में बता देता हूँ। फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ्स आएगा। और मैथ्स, ये तीनों के तीनों आपके, जो आप केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, जो आप फिजिक्स पढ़ के आए हो ना, वही फिजिक्स आएगा। जो आप केमिस्ट्री पढ़ के आए हो वही केमिस्ट्री आएगा 12th का। और जो आप वो क्या बोलते हैं भैया, मैथ्स, जो एक्स ग्रुप का मैथ्स, साइन कॉस टैन कॉट ये पढ़ के आए हो, कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, इसका भरमार रहने वाला है। ये टॉपिक्स आने वाले हैं, यही तो सिलेबस में दे रखा है। 10 नंबर का इंग्लिश आएगा, 10 नंबर का जीके आएगा, बस 100 नंबर का पेपर आएगा। 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट होगा, वो मैं बता दूंगा कैसे क्या होता है। उसके बाद आपका पीईटी, पीएसटी सेम टू सेम एयरफोर्स की तरह होगा। डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एग्जाम, एक टास्क आपका नवंबर में होगा, दूसरा आपका फरवरी में पीईटी पीएसटी होगा, तीसरा आपका फरवरी में कुछ ज़्यादा चला गया है, जनवरी में होगा दूसरा, और तीसरा आपका मार्च में होगा। अप्रैल तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें पहले ही मेंशन कर रखी उन्होंने। और भाई इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है? आपके पास सिलेबस आपके सामने है, एग्जाम डेट आपके सामने, टारगेट आपके सामने, सिलेबस आप वही है जो आप पढ़ के आए हो, आपको बस रिवीजन करना है। केमिस्ट्री रहा, केमिस्ट्री जैसे टॉपिक अगर आपका तैयार नहीं है तो भाई मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कुछ वीडियोज प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, हाँ, और आप उनको पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बस यही मदद की जा सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में दिमाग में रखिए। और अगर आपको जल्दी से जल्दी पाना है, और नहीं तो अगर और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं आप उनकी तैयारी कर सकते हो। एसएससी जीडी के लिए मैं आप सभी को एक बेहतरीन मतलब अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। मेरे जो दोस्त लाइक हताश टाइप में हो गए हैं, एयरफोर्स में नहीं हो पाए, जैसे मैंने कहा लेवल बढ़ा देंगे, अभी नहीं 2-3-4 महीने। देखो मैं सिंपल से बता देता हूँ, मुझे अपने पापा से रुपए नहीं लेने पड़ते मेरे रूम का और मेरे कोचिंग फीस का। मैं इतने 10-15 हज़ार रुपये महीने यूट्यूब से कर लेता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा, हाँ वो, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम होता है तभी तो थोड़ा सा सेविंग करके चलते रहते हैं कि चलता रहे प्रोसेस, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बस इतना ही है। लेकिन अगर पापा से ले रहे हो तो भाई लाइक अब ये पढ़ाई थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली, लगभग 54-55 हज़ार पोस्टें आने वाली है। मैं अपने दोस्तों को 2 ही चीज़ें रिकमेंड करता हूँ, जो परेशान हो गए उनको 2 ही चीज़ें रिकमेंड करता हूँ कि भाई ऐसा करो, एक तो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर लो, दूसरा आप यूपी पुलिस की तैयारी कर लो। वो मतलब दोस्त है तो यूपी से ही होंगे ना, तो मैं उनको बता देता हूँ भैया यूपी पुलिस की तैयारी कर लो, आने वाली है भर्ती, ये ज़रूर है काफ़ी टाइम से आने वाली है, लेकिन जब आएगी धुआंधार आएगी और उसका एग्ज़ाम प्रोसेस सारा का सारा प्रोसेस तेज़ी से चलेगा। तो एक उनको मैं एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ भैया जल्दी आएगी। दूसरा मैं एसएससी जीडी का बता देता हूँ, वो तो फिक्स है कि नवंबर दिसंबर तक आपकी आ रही है, मार्च अप्रैल में पेपर। आपके पास 6 से 8 महीने, 54,000 पोस्टें कम होती हैं क्या? अभी जब मैं बोलता हूँ 22 हज़ार पोस्टें थी, जब 21-22 हज़ार, तो 3 लाख लड़के और लड़कियां शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। 3 लाख भाई बहुत होते हैं यार, 3 लाख। अब 2-2.5 हज़ार में लड़के नाम बना लेते हैं। आप सभी पढ़ने वाले मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पढ़ोगे तो हो जाएगा। बाकी इधर उधर की बातें, किसी को क्रिटिसाइज करना दिन भर यूट्यूब, और एक बात और, फ़ोन चलाना कम कर दो। मतलब ये मेरे अंदर भी चुलबुली मची रहती कि फ़ोन चला लें, लेकिन वो खुद को रोकना पड़ता है, और रोकते हैं। कोशिश जितना ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा रोकोगे उतना बेहतरीन जोन में आप जाओगे। बाकी ध्यान रखिए खुद का, रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म फिल करिए, तैयारी करिए, जो दिक्कतें हैं कमेंट बताइए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।